इन टैबलेट समान अगर सर दर्द हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एस्पिरिन टैबलेट होता है इसमें आपको डिस्प्रिन देखने को मिल जाएगा। अगर डोज़ के बारे में बात करें तो इसका डोज़ आप दे सकते हैं 500 एमजी ओडी, यानी कि दिन में एक बार देना होता है। अगर आपको सामान्य सर दर्द हो तो आप एक बार दे सकते हो। अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इस मेडिसिन से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। नोज़िया, जी मचलाना और आपको देखने को मिल सकता है उल्टी, वोमिटिंग होना, स्किन रेशेज़ यानी कि त्वचा पर चकत्ते पड़ना, हार्ट बर्निंग यानी कि छाती में जलन होना, ये सभी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं सामान्य सर दर्द में ब्रूफेन। जो ब्रूफेन टैबलेट होता है यह टैबलेट सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा ब्रूफेन के नाम से, इसमें आइबुप्रोफेन पाया जाता है। अगर डोज़ के बारे में बात करें तो आपको 600 एमजी का टैबलेट दिन में एक बार लेना होता है, खाना खाने के बाद लेना होता है। अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो आपको साइड इफ़ेक्ट नोज़िया, जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, छाती में जलन होने, इसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको सामान्य सर दर्द हो रहा है तो ब्रूफेन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है एसिटामिनोफ़ेन। एसिटामिनोफ़ेन यह टैबलेट सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सामान्य सर दर्द हो रहा है तो एसिटामिनोफ़ेन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोज़ के बारे में बात करें तो आप डोज़ 650 एमजी ओडी यानी कि दिन में एक बार ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, छाती में जलन होना, ये सभी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सीवियर हेडेक, यानी कि ज़्यादा अगर सर में दर्द हो रहा है, तेज़ से दर्द हो रहा है आपको हेडेक में, तो तब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात करता हूँ, जैसे है इसका नाम है नाइप्रोसिन। नाइप्रोसिन में यह टैबलेट ज़्यादा अगर सर दर्द हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है नाइप्रोसिन का। डोज़ के बारे में बात करें तो आप डोज़ 500 एमजी का टैबलेट एसोएच यानी कि ज़रूरत जब पड़े तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हेडेक के बारे में बात करें तो हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग आना, डायजेनिस, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ होने, इसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बिना डॉक्टर की सलाह से आप टैबलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सभी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट ईयर पेन, यानी कि आपको कान में अगर दर्द हो रहा है तो तब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। अगर कान में दर्द हो रहा है तो आप जो है एडविल, यानी कि एडविल जो टैबलेट है इसमें आइबुप्रोफेन का कंपोजिशन पाया जाता है। यह एक प्रकार नशेड़ मेडिसिन होती है। इसका इस्तेमाल अगर कान में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोज़ के बारे में बात करें तो आप 200 एमजी का टैबलेट बीडी यानी कि दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम में। अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है इस टैबलेट, जैसे नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग आना, स्किन रेशेज़, त्वचा पर चकत्ते पड़ने, इसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है एडविल टैबलेट से अगर बिना डॉक्टर की सलाह से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टीथ पेन, यानी कि दाँतों के दर्द में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके टीथ में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर दाँत में दर्द हो रहा है तो आप कीटोरोलाक डीटी, यानी कि यह टैबलेट दाँतों के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कीटोरोलाक डीटी टैबलेट होता है। डोज़ के बारे में बात करें, इस टैबलेट का डोज़ आप 10 एमजी के जो टैबलेट है उसे एसोएच ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं अगर दाँत में दर्द हो रहा है तो। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट की, क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग, उल्टी आना, डायजेनिस, चक्कर आना, एसिडिटी, गैस बनना, हेडेक यानी कि सिर में दर्द, ये सभी प्रकार के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कीटोरोलाक डीटी टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट पेन है, जैसे स्वेलिंग पेन, यानी कि सूजन का दर्द। अगर सूजन हो गया उसके कारण दर्द हो रहा है तो तब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आप कर सकते हैं जीरोडॉल, जो जीरोडॉल टैबलेट है इसका इस्तेमाल या शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो गया है तो उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कंपोजिशन या साइक्लोफिनेक का पाया जाता है। और डोज के बारे में बात करें तो जीरोडॉल की डोज आप 100 एमजी का टैबलेट बीडी यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफ़ेक्ट आपको नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, डायजेनिस, चक्कर आना, डायरिया, दस्त होना, हर्टबर्न, सीने में जलन, इसी प्रकार का जो होता है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है।
एस्क्लोफिनेक टैबलेट से, यानी कि जीरोडाल टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम स्टोमक पेन, यानी कि पेट में अगर दर्द हो रहा है तब कौन सी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आपको मेफ्टार स्पास टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पेट में दर्द के साथ साथ मरोड़ भी है तो टैबलेट या इस्तेमाल किया जाता है जो मेटफॉल स्पास टैबलेट होता है। अगर पेट में मरोड़ के साथ दर्द हो रहा है तो उसमें दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज 500 mg का टैबलेट आप बीडी यानी कि दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के बाद लेना हो तो सुबह शाम। साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट सर में दर्द हो सकता है, उल्टी आना, सीने में जलन, ऐसे प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ऑर्गन पेन, यानी कि अंगों के दर्द में कौन कौन सी मेडिसिन के इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी प्रकार के अंग में दर्द हो रहा है तब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे लीवर पेन हो रहा है, गॉल ब्लैडर में पेन हो रहा है, किडनी में पेन हो रहा है, तब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कर सकते हैं ड्रोटाबैरिन, या पेट के अंग में जैसे कहीं भी दर्द हो रहा है, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी आज जैसे दर्द में का इस्तेमाल किया जाता है जो है ड्रोटाबैरिन टैबलेट का। अगर डोज के बारे में बात करें, 40 mg की जो टैबलेट है उसे बीडी देना होता है खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, सुबह शाम में। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, क्या साइड इफेक्ट ड्रोटाबैरिन से देखने को मिल सकता है, आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, हार्ट बर्न, छाती में जलन होना, इंडिगेशन यानी कि कब्ज, खाना न पचना, इसी प्रकार से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस टैबलेट से। अब बात कर लेते हैं चोट का दर्द, यानी इंजरी पेन हो रहा है, अगर आपको चोट लग गई उसके कारण दर्द हो रहा है तब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। उसमें जैसे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रामाडोल। अगर आपको चोट लग गई है तो या शरीर के कहीं भी चोट लगने पर या दर्द हो रहा है तो इसमें यह दवाई का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। अगर इसके डोज के बारे में बात करें, डोज 100 mg का टैबलेट ओडी यानी कि दिन में 1 बार देना होता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट आपको नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डाइजेनेस हो सकता है, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है जोड़ों में दर्द। अगर जॉइंट में पेन हो रहा है तो उसमें कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। कौन कौन से जोड़ों में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया, जैसे एटोरोकासिब में या शरीर में एक जोड़ों में दर्द हो रहा है तब इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है जो इटोरोक्सिब होता है टैबलेट। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज आप 60 mg के टैबलेट दिन में 2 बार देना होता है, बीडी यानी कि दिन में 2 बार देना होता है सुबह शाम में। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, स्लीप, नींद न आने से प्रकार से इस टैबलेट से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इटोरोक्सिब से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है नसों के दर्द। अगर नर्व में पेन हो रहा है तब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। अगर आपको नसों में बार बार पेन हो रहा है तब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है मैं इसके बारे में जान लेता हूँ। जैसे है प्रेगाबलिन या किसी भी प्रकार के जो अगर नस में दर्द हो रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस दवा को दिया जाता है फ्रेंड। अगर किसी प्रकार के पेन में दर्द हो रहा है तो आप प्रेगाबलिन टैबलेट को दे सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो आपको डोज 300 mg की टैबलेट दिन में 2 बार देना होता है, बीडी सुबह शाम में देना होता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, साइड इफेक्ट जी में चलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, स्लीपिंग, नींद न आना, डाइजेस्ट चक्कर आना, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड। नाम है जैसे इसका नाम है अजिथ्रोमाइसिन। जो अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, क्या कंपोजिशन होता है, क्या डोज होता है। जैसे इसमें आपको कंपोजिशन अजिथ्रोमाइसिन देखने को मिल सकता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप नॉर्मल अगर इन्फेक्शन है तो आप बीडी दे सकते हैं दिन में 2 बार, अगर सेवर इन्फेक्शन है तो टीडीएस दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर यूज के बारे में बात करें तो इस्तेमाल जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, अगर मुंह के संक्रमण हो गया तो मुंह में संक्रमण हो गया तो उस कंडीशन में इस अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को दिया जाता है। और लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में, अगर फेफड़ों में किसी प्रकार से संक्रमण हो गया तो उस कंडीशन में इस अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को दिया जाता है। और रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन यानी कि जननांग संक्रमण में दिया जाता है। जो जननांग में संक्रमण हो गया तो उसमें इस अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को दिया जाता है फ्रेंड।
अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका नाम है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन में क्या कंपोजिशन है, इसमें एमोक्सिसिलिन पाया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दे सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में TDS दे सकते हैं। अगर यूज के बारे में बात करें तो एमोक्सिसिलिन का तो इसका यूज कर सकते हैं चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती के संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। अगर छाती में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। और टाइफाइड में यानी कि टाइफाइड आपको हो गया तो उस कंडीशन में या एमोक्सिसिलिन को दिया जाता है। और निमोनिया के कंडीशन में और UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन में अगर संक्रमण हो गया है तो उस कंडीशन में एमोक्सिसिलिन को दिया जाता है। और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कानों के संक्रमण, कान में किसी प्रकार से संक्रमण हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए तब एमोक्सिसिलिन को दिया। इन सही कंडीशन में जो होता है मेडिसिन को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक। नेक्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है क्लॉम। क्लॉम में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट का। इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है क्लॉम बना होता है। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें, डोज आप BD नॉर्मल इन्फेक्शन है दे सकते हैं और TDS सीवियर इन्फेक्शन है दे सकते हैं। अगर डोज के बारे में यूज के बारे में बात करें तो अगर चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया यानी कि छाती में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए क्लॉम टैबलेट को दिया जा सकता है। और लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण, अगर फेफड़े में किसी प्रकार के संक्रमण हो रहा है तो उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है। और जॉइंट में इन्फेक्शन यानी कि जॉइंट में हड्डियों के संक्रमण में दिया जाता है। और टीथ इन्फेक्शन यानी दांतों में संक्रमण हो गया है तो उस कंडीशन में एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट को दिया जाता है। इन सही कंडीशन में जो होता है इस टैबलेट क्लॉम 625 को दिया जाता है। फिर अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका नाम है सिप्रोपी। सिप्रोपी में ड्रग का कंपोजिशन पाया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन है तो BD दिन में 1-2 बार दे सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन है तो TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस्तेमाल के बारे में बात करें कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के, तो जैसे जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों में संक्रमण हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। और टाइफाइड में और इसका इस्तेमाल किया जाता है एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट के संक्रमण में किया जाता है। UTI में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें दिया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा में संक्रमण हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बाद। नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका नाम है जीफी में ड्रग का कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा सिफिक्जिम का। जो होता है सिफिक्जिम पाया जाता है या जीफी दूसरे के नाम से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आप नॉर्मल इन्फेक्शन में BD दे सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में TDS दे सकते हैं। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जैसे जॉइंट इन्फेक्शन हड्डियों के संक्रमण में दिया जाता है, ईयर इन्फेक्शन यानी कानों के संक्रमण में दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में अगर संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक में यानी कि यूरिन में संक्रमण हो गया तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। एंटीबायोटिक नेक्स्ट टैबलेट है गुडसेफ या गुडसेफ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा गुडसेफ के नाम से। इसमें ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है सेफोडॉक्सिन का। इसमें आपको सेफोडॉक्सिन देखने को मिल जाएगा। इसकी डोज के बारे में बात करें नॉर्मल इन्फेक्शन में BD, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो TDS दे सकते हैं। अगर इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है साइनसाइटिस यानी कि नाक के संक्रमण में दिया जाता है, ईयर इन्फेक्शन यानी कान के संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है, और थ्रोट इन्फेक्शन मुंह में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है, और स्किन इन्फेक्शन त्वचा में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इन सही कंडीशन में दो होता है सेफोडॉक्सिन टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है सेफ्टम। सेफ्टम में ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है सेफोरोक्सिम का। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज नॉर्मल इन्फेक्शन है तो BD देना होता है, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो आप TDS दे सकते हैं। और यूज के बारे में बात करें तो सेफोरोक्सिम टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे निमोनिया कंडीशन में दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन यानी फेफड़ों के संक्रमण में दिया जा सकता है, और मोनिजाइटिस यानी कि मोनिजाइटिक कंडीशन में दिया जाता है, UTI यानी यूरिन में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया। इन सही कंडीशन में जो होता है सेफोरोक्सिम टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है जो एंटीबायोटिक टैबलेट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट नाम है जैसे
जिसका नाम है वाइब्रोमाइसिन। वाइब्रोमाइसिन में ड्रग कंपोजिशन और डॉक्सीसाइक्लिन का, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी डोज के बारे में बात करें, डोज नॉर्मल इन्फेक्शन में BD देना होता है, सीवियर इन्फेक्शन में TDS देना होता है। फ्रेंड इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं, वाइब्रोमाइसिन के इस्तेमाल कर सकते हैं एक्ने में, मुंह के छाले में, निमोनिया में, फेफड़ों के संक्रमण में। अगर फेफड़े में संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है, और कोलेरा संक्रमण में, इनसे कंडीशन में जो होता है वाइब्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट, जिसका नाम है लेक्सोफ। लेक्सोफ में ड्रग कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा लेवोफ्लॉक्सासिन की। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज आपको नॉर्मल इन्फेक्शन BD देना होता है दिन में 2 बार। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो आपको दिन में TDS देना होता है, दिन में 3 बार देना होता है। यूज के बारे में बात करें तो यूज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइनसाइटिस यानी कि कान के संक्रमण में, और निमोनिया के कंडीशन में, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों के कंडीशन में संक्रमण में दे सकते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि जोड़ों के संक्रमण में दे, आंतों के संक्रमण दे, इसी प्रकार जो है संक्रमण में आप दे सकते हैं लेवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक टैबलेट के। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका नाम है मेट्रोजिन। मेट्रोजिन में ड्रग कंपोजिशन मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज नॉर्मल इन्फेक्शन में BD देना होता है, सीवियर इन्फेक्शन हो गए तो TDS देना होता है, दिन में 3 बार देना होता है। अगर यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरिया यानी कि दस्त हो रहा है उसमें किया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट में संक्रमण होगा किसी प्रकार से तो उस कंडीशन में दिया जाता है इसके इस्तेमाल। और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि आंतों के संक्रमण में, अगर आंत में किसी प्रकार संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और विजाइनल इन्फेक्शन यानी कि वजाइना में किसी प्रकार संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इन सही कंडीशन में जो होता है यह मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है जिसका नाम है ओफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्स में ड्रग का कंपोजिशन ओफ्लॉक्सासिन देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड डोज के बारे में बात करें, डोज नॉर्मल इन्फेक्शन में BD देना होता है, सीवियर इन्फेक्शन में TDS देना होता है। अगर यूज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की यूज कर सकते हैं टाइफाइड, अगर किसी प्रकार से टाइफाइड हो गया तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। निमोनिया के कंडीशन में और लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में अगर संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन किसी प्रकार संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इनसे कंडीशन में जो होता है यह मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जिसका नाम है रोक्सिड में ड्रग कंपोजिशन होता है रोक्सीथ्रोमाइसिन पाया जाता है। रोक्सीथ्रोमाइसिन पाया जाता है जिसके डोज के बारे में बात करें, डोज नॉर्मल इन्फेक्शन में BD देना होता है, सीवियर इन्फेक्शन में TDS देना होता है। यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नाक के संक्रमण में, किसी प्रकार जब नाक संक्रमण होगा तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह के छाले में किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और निमोनिया कंडीशन, निमोनिया किसी प्रकार से हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इन सही कंडीशन में जो होता है यह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मैं पहले बात कर लेता हूँ रेविटाल कैप्सूल के बारे में। रेविटाल कैप्सूल में क्या इंग्रेडिएंट होता है, क्या मिलकर यह बना होता है, पहले बात कर लेते हैं। इसमें आपको जाइने जिंक एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है, विटामिन सेल से AB कम्प्लेक्स और C, D, E मिल सकता है। और मिनरल्स में जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम etc आज सभी मिलकर जो होते हैं रेविटाल कैप्सूल बना होता है। अगर बात करें रेविटाल कैप्सूल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बूस्ट एनर्जी एंड स्टेमिना यानी कि जो यह ऊर्जा और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिड्यूस टायर्डनेस एंड फैटिग यानी कि थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। और इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस यानी कि शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो होता है रेविटाल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनहेंस इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सपोर्ट रिकवरी आफ्टर इलनेस ओवर वीकनेस यानी कि बीमारी के बाद अगर आप कमज़ोर हो गए हैं तो उसे जल्दी स्वस्थ होने के लिए मदद करता है यह कैप्सूल। अगर डोज के बारे में बात करें, इस कैप्सूल का डोज आप 1 कैप्सूल डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट हुआ एज डायरेक्ट बाय ए डॉक्टर यानी कि एक दिन में 1 कैप्सूल नाश्ते के बाद ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना होता है। अगर बात करें इस कैप्सूल से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो आपको साइड इफेक्ट जैसे हल्का सा सर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया, मोटिंग यानी कि मिचली या उल्टी हो सकता है,
स्टोमक अपसेट या गैस हो सकता है, यानी कि पेट में जलन या गैस हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, नींद न आने की समस्या। इस सभी प्रकार के आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो। अब बात करते हैं रिविटॉल कैप्सूल के कंट्रा इंडिकेशन के, किस मरीजों को नहीं लेना है। जैसे यदि किसी घटक के साथ आपको एलर्जी है तो इस कैप्सूल रिविटॉल को नहीं लेना है, और उच्च रक्तचाप वाले मरीज को सावधानी से इसे लेना होता है। हृदय रोग या धड़कन की समस्या वाले होने वाले रोग को डॉक्टर की सलाह से लेना है इस कैप्सूल को। डायबिटीज वाले लोग सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह से लेना है रिविटॉल कैप्सूल। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह से इस कैप्सूल को नहीं लेना है। गंभीर किडनी या लीवर की बीमारी में उपयोग नहीं करना है। इन सभी कंडीशन में आपको इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन है जो पावरफुल है शरीर के लिए इस्तेमाल में, जो इसका नाम है अश्वगंधा डिस्ट। अश्वगंधा डिस्ट सिरप है, जिसमें इंग्रेडिएंट जैसे कौन कौन सी सामग्री मिलकर बना होता है। इसमें आपको अश्वगंधा देखने को मिल जाता है, मूसली, द्राक्षा, और इसमें देखने को मिल जाता है धातकी और हरी तत्व की और गुड़। ये सभी प्रकार से कंपोजिशन से जो होता है अश्वगंधा सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें क्या बेनिफिट होता है, इसके बेनिफिट आपको जैसे बूस्ट स्ट्रेंथ, स्टेमिना और विटलिटी, यानी कि शरीर की शक्ति और सहन क्षमता को बढ़ाता है, और रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यानी कि तनाव, चिंता और साथ में राहत करता है। हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट यूज, जैसे इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ है, फर्टिलिटी, यानी कि यौन शक्ति और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनहेंस मेंटल फोकस एंड स्लीप, यानी कि मानसिक एकाग्रता और नींद में सुधार करता है, और हेल्थ इन नर्व्स वीकनेस एंड फैटिग, यानी कि तंत्र को कमजोरी और थकान में उपयोग कर सकते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी और रिकवरी आफ्टर इलनेस, यानी कि बीमारी के बाद अगर शरीर कमजोर हो गए तो उसे जल्दी ठीक करने के लिए मदद करता है सिरप। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो आप 2 से 3 ट्रोस्पोन्स यानी 10 से 15 ml ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ दें, यानी कि भोजन के बाद 2 से 3 चम्मच आप 10 से 15 मिली बराबर मात्रा में पानी के मिलाकर दे सकते हैं दिन में 2 बार। हम बात कर लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो। जैसे आपको स्टोमक इरिटेशन, एसिडिटी देखने को मिल सकता है, लूज मोशन इफ टेकन इन एक्सेस देखने को मिल सकता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो आप किस पेशेंट को नहीं देना है, जैसे डायबिटीज, गुड़ होने वाले के कारण डायबिटीज से सावधानी रखना है, और प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। जलन या अल्सर हो तो उसे नहीं लेना, पेट में अगर जलन हो रहा है, अल्सर हो तो नहीं लेना। चाइल्ड लोग 12 साल से कम वाले बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। इसी प्रकार के कंट्राइंडिकेशन हो गए। हम बात करते हैं यल आर्जिनिन ग्रेनुल्स की, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। इसमें आपको कंपोजिशन यल आर्जिनिन देखने को मिल जाएगा, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन ई, सेलेनियम, इसी प्रकार के कंपोजिशन से यह मिलकर बना होता है यल आर्जिनिन। अगर इसकी फायदे के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हेल्प रिलैक्स ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करता है, और हृदय को स्वस्थ रखता है। उच्च बूस्टर एनर्जी एंड स्टेमिना, यानी कि ऊर्जा को और सहन शक्ति को बढ़ाता है। इम्प्रूव मेल फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट, यानी कि वीर्य गुणवत्ता, पुरुषों को प्रजनन क्षमता में सुधार करता है जो होता है यल आर्जिनिन। अब बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट उपयोग कर सकते हैं रिड्यूस फैटिगो एंड मसल्स क्रॉम्स में, यानी कि थकान और मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्पफुल इन प्रेगनेंसी फॉर यूट्राइन ब्लड फ्लो, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड टू इम्प्रूव प्लेसेंटा सर्कुलेशन, यानी कि गर्भवती महिलाओं को गर्भाशय में रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो आप इसका डोज 100 से 5 ग्राम दिन में 1 या 2 बार पानी या दूध के साथ घोलकर दिया जाता है। अब बात करते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आपको साइड इफेक्ट नोजिया, स्टोमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, इसी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो आप ब्लड प्रेशर कम होने पर नहीं दे सकते। हृदय रोगियों को डॉक्टर की सलाह से देना है, और गंभीर किडनी या लीवर रोगों को में सावधानियां रखना है, या किसी घटक के साथ एलर्जी है तो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देना है। इसी प्रकार कंट्राइंडिकेशन हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट है धातु पौष्टिक चूर्ण। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें आपको
इंग्रेडिएंट जैसे अश्वगंधा देखने को मिल सकता है, काउंची बीज देखने को मिल सकता है, सेफ्ट मूसली देखने को मिल सकता है, शतावरी देखने को, इसी प्रकार के इंग्रेडिएंट मिलकर ये बना होता है धातु पौष्टिक चूर्ण। इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कर सकते हैं बूस्ट स्टेमिना और फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और स्टेमिना को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है, और इम्प्रूव मेल्स फर्टिलिटी और स्पर्म क्वालिटी यानी कि वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इनहेंस लिविडो सेक्सुअल डिजायर यानी कि यौन क्षमता को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कमजोरी, थकान और तनाव को ठीक करने में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पुनरुत्थानकारी और टॉनिक के रूप में काम करती है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्या डोज होता है। आप डोज 3 से 5 ग्राम ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स विथ मिल्क हनी के साथ दे सकते हैं। 3 से 5 ग्राम आप दिन में 2 बार दे सकते हैं दूध या हनी के साथ। अब बात करते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम देखने को जैसे मिल सकता है, आपको विभिन्न नाम से देखने को मिल सकता है मार्केट में। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साइड इफेक्ट कुछ जैसे गैस हो सकता है, स्टोमक इरिटेशन हो सकता है यानी पेट में हल्की जलन हो सकती है, बॉडी हीट इंक्रीज गर्मी हो सकती है, शरीर में एसिडिटी हो सकती है। इसी प्रकार के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो उच्च बीपी वाले को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देना, तेज अम्लता को नहीं देना, गंभीर गर्मी से परेशानी वाले को नहीं देना, और चाइल्ड 12 ईयर्स बच्चों को कम वाले बच्चों को नहीं देना बिना डॉक्टर की सलाह से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है झंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस। इसमें इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको अश्वगंधा देखने को मिल सकता है, स्वर्ण भस्म देखने को मिल सकता है, और सेफ्ट मूसली देखने को मिल सकता है, शिलाजीत देखने को मिल सकता है, गोसावरा मिल सकता है। इसी प्रकार से इंग्रेडिएंट जो होते हैं मिलके बना होता है झंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे किया जाता है हेल्थ रिड्यूस मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस बाय सपोर्टिंग द बॉडी एडपोस्टिक रिस्पॉन्स यानी कि यह शरीर को अनुकूलित प्रकृति को समर्थन करने, मांसपेशी और शारीरिक तनाव को कम करने में मदद करता है, और ये सहन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने में लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यह बेहद निजी स्वास्थ्य लाभ और समान जीवन शक्ति सहायता करता है। पुरुष विशेष रूप में यह शांत मन एडाप्टोजन प्रभाव द्वारा किया जाता होता है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो आप दिन में 2 से 1 बार कैप्सूल लेना बेहतर होता है, भोजन के बाद या गर्म दूध के साथ लेना होता है। फ्रेंड, इसी प्रकार से 5 मोस्ट मेडिसिन के बारे में बात हो गई जो शरीर को पावरफुल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।